wake up, it's a lovely day. Oh, please wake, get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. तो इसमें जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, वो सभी बच्चों के लिए कहना चाह रहा है कि हमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाना चाहिए। तो हमें जल्दी उठ के क्या करना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि सारी बर्ड्स जल्दी उठ जाती हैं, सारे एनिमल्स जल्दी उठ जाते हैं, ट्रीज़ जल्दी उठ जाते हैं। तो हमें जल्दी उठना चाहिए ताकि हमारे दिन की शुरुआत हो सके, या कि वी कैन गो आउट एंड प्ले टुगेदर एंड वी कैन डू स्टडी, वी कैन डू आर something new, something creative that we can do on that day. तो हमें क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। So wake up means, wake up का मतलब क्या होता है, जल्दी उठना। तो उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। इट्स अ लवली डे। देखो आज का दिन बहुत ही प्यारा है। ओह प्लीज़ गेट अप, चलो जल्दी से उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, चलो जल्दी से उठ जाओ और चलो चल के खेलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। देखो ट्रीज़ पे कौन सिंग कर रही हैं, बर्ड्स जो हैं वो गाना गा रही हैं। अर्ली मॉर्निंग आपने सुना होगा स्पैरोज़ को, मॉर्निंग में उठते ही उनकी चू चू की आवाज़ हमें सुनाई देने लग जाती है। फिर कहीं कहीं पर कोयल की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देने लग जाती है। तो यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आपको बीज की आवाज़ भी सुनाई देने लग जाएगी जो गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर क्या कर रही हैं, बज़ कर रही है। तो बज़ साउंड हमें सुनाई देगा। वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। सभी जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही लवली यानी प्यारा है। एंड ओ प्लीज़ गेट अप, जल्दी से उठ जाओ, चलो चल के खेलते हैं। क्यों चलते हैं, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड सो हरी अप यू स्लीपी हेड। तो पूरे दिन अब बहुत ही लेट हो चुका है, तुम कब से बेड पर लाई यानी लेटे हुए हो, ले यानी लेटे हुए हो। सो हरी अप, जल्दी उठ जाओ, यू स्लीपी हेड, आलसी, स्लीपी हेड मतलब आलसी, जल्दी उठ जाओ यानी आलस मत करो। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट। चलो चलो जल्दी उठ जाओ, देखो अपना फेस वॉश करके नहा के ड्रेस पहन के बाहर आ जाओ। देखो सूरज छत पे चढ़ आया है और सभी जो है एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, यानी कि सभी जो हैं वो बाहर आ गए हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। द काऊ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीस्ट चिकन चिप चिप चिप। देखो सभी के सभी उठ गए हैं, काऊ, हॉर्सेस, डग्स, शीप और छोटे छोटे टाइनीस्ट चिकन, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे, देन वो भी चिप चिप की आवाज़ करने लगे हैं। इसलिए वेक अप यानी जल्दी से उठ जाओ। What do you think birds say to each other in the morning? आपको क्या लगता है कि बर्ड एक दूसरे से मॉर्निंग में क्या कह रही हैं? तो अगेन दिस इज़ अ फन फॉर यू, आपके लिए आपको ये बताना है कि जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे को क्या कह रही हैं। तो बर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रही हैं, आई थिंक सो, और वो पूरे दिन की प्लानिंग करती हैं कि हमें किस तरह से अपना खाना इकट्ठा करना है। देन हु आर ऑलरेडी अवेक, ऑलरेडी अवेक कौन ऑलरेडी जगा हुआ है, बर्ड्स जगी हुई थी। देन बजिंग बीज जो हैं वो ऑलरेडी जगी हुई थी, काऊ, हॉर्सेस वो सब जगे हुए थे, दे वर ऑल ऑलरेडी अवेक। विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। चाइल्ड के उठने से पहले कौन कौन उठ जाते हैं, काऊ, हॉर्सेस, देन हियर ducks, sheep, the tiniest chicken, and you can see here buzzing bees and birds, they all wake up before the child wake. Then listen to the songs of birds, say the words boy and bee. Listen to the songs of birds, say the words boy and bee.
लिसन टू द ब साउंड, बी साउंड इन इट। आपको बी साउंड तो हम लोग ये स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई थिंक वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग सच वर्ड्स। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। लिसन टू द बेबी चिक्स, चिप, चिप, चिप। इसमें च साउंड आ रहा है। Then let's listen and talk. Go for the morning walk and listen to the sound you hear, like the rustling of leaves, wind blowing and the chopping of birds and the sound of footstep. तो दिस इज़ योर एक्टिविटी। जब भी आप मॉर्निंग में कभी जल्दी उठते हैं तो आपको क्या सुनना है? पेड़ों की आवाज़, पत्तों की आवाज़, हवा की आवाज़, बर्ड्स किस तरह से चर्प कर रही हैं, तो वो सारी आपको सुननी चाहिए। देन अबाउट द फुट स्टेप, आपके चलने की या एनिमल्स के चलने की आवाज़ से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एनिमल आ रहा है। तो आपको वो सब चीज़ें भी ध्यान से सुननी चाहिए कि किस एनिमल का किस तरह का फुट स्टेप साउंड होता है। ओके, तो जब हम स्कूल रीओपन करेंगे देन वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। से अलाउड, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. This is a tongue twister. तो आपको इसे रीड करना है and you will find it very funny when you repeat it for quickly for 1 to 2 times. Connect the pair of sentences below using and but. It is time to get up for school. तो आपको एंड एंड बट लगाना है और आई थिंक ये सभी बच्चों को आता है। इसमें एंड एंड बट लगाना है। एंड कहाँ लगाना है आपको? जहाँ पर नाउन एक ही है और जो एक्टिविटीज़ हैं वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, दैट इज़ ही इज़ नॉट हैविंग एनी चॉइस। उन दोनों में उसे कोई चॉइस नहीं है, उसे वो दोनों ही करना है, तो एंड लगाएंगे। और जब चॉइस आती है यानी एक एग्जीक्यूट हो रहा है और दूसरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यानी एक एक्टिविटी हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है, तो बट लगाना है। सो इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग टाइम हो गया है स्कूल जाने का। सेकंड में वो कह रहा है पर मुझे अभी और सोना है। तो कौन सा आएगा? एंड आएगा या बट आएगा? बट आएगा। इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर time. Then Sheila got some chocolate for her birthday. She gets some new clothes too. तो चॉकलेट्स भी लाई हैं और उन्होंने नए क्लोथ्स भी लेके आए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, बोथ एक्टिविटीज़ आर रनिंग पैरेलली। तो क्या आएगा यहाँ पे? एंड आएगा। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सब सोने चले गए हैं लेकिन मुझे अपनी बुक पढ़नी है। तो क्या आएगा? बट। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। राजू जो है वो क्रिकेट भी प्ले करता है और हॉकी भी प्ले करता है। तो व्हाट कैन आई से? राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। Fill in the blanks according to the example. Tiny, tinier, tiniest. Comparative superlative forms हमने करी हैं, तो ये वही है। और आपको पता है जब y आता है तो y को रिप्लेस करके I लगाना है, IER, IEST। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्लीपी है तो y हटा के क्या लगेगा? IER। स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपेस्ट। देन लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। देन लेट, लेटर, लेटेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। नेहास अलार्म क्लॉक, यानी नेहा की अलार्म क्लॉक, अलार्म की घड़ी। तो अभी तो आजकल तो हम लोग मोबाइल्स यूज़ लेते हैं तो मोबाइल में अलार्म सेट हो जाता है। तो पहले हमारे पास में इस तरह की वॉच हुआ करते थे जिसमें अलार्म सेट करते थे, अभी मॉर्निंग में हमें कितनी बजे उठना है तो वो सब कुछ हम उसमें सेट करते थे एंड देन वी यूज़ दिस अलार्म क्लॉक। उसमें अलार्म बजता था अपने बजे और हमें उठना होता था। तो अब ये किसकी घड़ी है? ये नेहा की घड़ी है। तो नरेटर क्या कह रहा है यहाँ पर? जो कहानी सुना रहा है वो ये कहता है, रिंग 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 ऑफ कोर्स द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning.
नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up and she mutters to herself. तो रिंग 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 यानी कि जो अलार्म है वो बज उठा है। एंड कितने बजे बजा है वो? 6 o'clock मॉर्निंग बज चुका है। और नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर, नेहा का मुंह जो है वो बन गया है और उसने अपना मुंह जो है वो कवर कर रखा है पिलो से। ठीक है। एंड शी स्नगलिंग अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और अपने गरम उसने कंबल ओढ़ के रखी हुई है एंड वो स्नगल कर रही है उसमें, उसने अपने आप को उसमें क्लोजली अपने आप को कवर कर रखा है, उसने अपने आप को उसके अंदर छुपा लिया है एक तरह से। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, पर उसे पता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले नहीं उठने की, लेकिन उसे उठना ही पड़ेगा। एंड शी मटर टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप को ही वो बात मटर करी, यानी अपने मन में वो बात बोली। मटर यानी अपने मन में ही अपने आप को बोलना। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओह, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometime. नेहा said कि अरे यार, जब देखो जब एवरी 6 o'clock मॉर्निंग के हमेशा 6 o'clock की घड़ी बज उठती है एंड पुल्स मी ऑफ द बेड, और मुझे जब देखो जब बेड से बाहर आना पड़ता है, ये बहुत ही अनफेयर है। हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, अगर मैं थोड़ी देर ज़्यादा सोना चाहती हूँ तो उसमें क्या गलत है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम, मुझे ऐसी इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि कभी कभी कि ये क्लॉक ख़राब हो जाए या बिगड़ जाए, या फिर ये अपना काम करना कभी किसी दिन भूल जाए। द नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, और तभी कुछ गिरा और नेहा को हंसी आई, यानी नेहा ने स्माइल किया। नेहा सेड, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो नेहा ने क्या देखा कि उसकी जो घड़ी थी वो गिर गई थी, तो नेहा को बहुत मज़ा आया और उसने क्या कहा, अरे वाह, मेरी तो घड़ी गिर गई है। फॉलन यानी गिर गई है। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं थोड़ा लेट उठ सकूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं बजा। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और नेहा सोती ही रह गई। एंड द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तभी क्या हुआ, विंडो पर जो छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं चर्प करती हुई वो आई और उन्होंने क्या देखा, जो नेहा है वो अभी भी सोई हुई थी। बर्ड्स सेड, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, बर्ड ने बोला जल्दी से उठ जाओ, जल्दी जल्दी से उठ जाओ। नरेटर से, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और तभी नेहा अचानक से उठी। नेहा सेड, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा ने क्या कहा, अरे यार, अलार्म क्लॉक तो टूट गया, पर ये बर्ड्स को देखो, ये तो मानती ही नहीं है, इन्होंने आज मुझे उठा दिया। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, अलोन यानी अकेला छोड़ना। इवन दिस विश ऑफ नेहा's comes true, एक दिन नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक एंड देयर आर नो बर्ड्स इधर, अगले दिन ना ही कोई अलार्म क्लॉक बजी और ना ही कोई बर्ड्स आई। बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, पर वहाँ पे उस दिन एक और जना था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। कैन यू गेस हु इट इज़, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था? दिस वॉज द बिग ब्राइट सन, हाँ, ये
हमारा बहुत ही सुंदर बड़ा सा सन था जिससे मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है। एंड ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, और उन्होंने नेहा के कमरे को वार्म स्माइल से, अपनी प्यारी स्माइल से भर दिया, यानी जो सनलाइट थी वो नेहा के रूम के अंदर पूरी तरह से फैल गई थी। नेहा के रूम में बहुत सारा उन्होंने उजाला कर दिया, रोशनी कर दी, जिस वजह से नेहा को उठना पड़ा। ओह माँ, नेहा said, "Oh my eyes, now it's the sun waking me. अब why can't he let me be?" अब नेहा ने बोला, अरे यार मेरी आंखों पे तो इतनी तेज़ धूप आ रही है, अब ये जो सन है ये मेरे पीछे पड़ा है, यानी ये मुझे उठा रहा है, तो कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, मैं क्यों अपनी मन की नहीं कर सकती। Even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the cloud. So Neha snores till she hears her mother's voice. और एक दिन नेहा की ये विश भी नेक्स्ट डे कंप्लीट हो गई। क्या हुआ उसमें? जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वो सन क्लाउड्स के पीछे जाके छुप गया, बिहाइंड यानी क्लाउड्स के पीछे छुप गया। सो नेहा स्नोर्स, और नेहा जो है वो खराटे लेती रही। शी वॉज स्लीपिंग टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, जब तक उसे उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं आई वो सो रही थी। देन मदर से, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उठ जाओ आलसी बच्ची, तुम तुम्हारी बस मिस कर जाओगी। नेहा सेड, ओह नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अरे यार मम्मी क्यों मुझे हमेशा उठाती रहती हैं, मुझे सोना है। देर इज़ नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब एस्केप यानी बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो नेहा जो है वो उठी और रेडी हुई। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं नेक्स्ट दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा उठी एंड हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। उसकी वॉच में उसने देखा तो उसमें 6 o'clock बजे थे। शी कॉल आउट टू हर मदर। उसने अपनी मदर को बुलाया। एंड नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे। माँ मुझे आज किसने उठाया। मदर स्माइल्स। मदर सेड, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। मदर ने स्माइल किया और वो बोली कि और कौन उठाएगा, आज तो तुम खुद ही उठ गई। बट आई, नेहा सेड, आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। लेकिन मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे उठी। मदर सेड, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम दोपहर में खाना खाती हो, लंच लेती हो, तो क्यों तुम दोपहर में लंच करती हो। तो नेहा ने बोला, आई फील हंग्री, क्योंकि उसे भूख लगती है तो वो लंच करती है। देन मदर सेड, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तो तुम रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। वाई डू यू स्लीप एट 9 o'clock क्यों स्लीप करते हो। देन नेहा सेड, बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा ने क्या बोला, क्योंकि वो रात को 9 बजे इसलिए सो जाती है, बिकॉज शी फील स्लीपी, उसे नींद आती है, उसे नींद आने वाली होती है। शी फील स्लीपी, दैट्स वाई शी स्लीप। So there is, mother said, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up। तो उसकी मदर ने क्या बोला, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक क्लॉक होती है जो हमेशा हमें ये बताती रहती है, टेल करती है कि हमें when to eat यानी कब खाना खाना है, when to sleep यानी कब सोना है, and when to wake up और कब हमें अपने आप उठ जाना है। नेहा सेड, ओह आई बेटर रश नाउ। अब मुझे जल्दी जाना चाहिए। रश यानी जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। मुझे अपनी बस मिस नहीं करनी है। मदर सेड, रिलैक्स, टुडे इज संडे। और उसके मदर ने क्या बोला, नेहा जस्ट रिलैक्स, क्योंकि आज तो संडे है। और नेहा जो है वो संडे के दिन ही जल्दी उठ गई है। नेहा सेड, ओह। तो नेहा जो थी उसे संडे को उसे सोने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो किस दिन जल्दी उठ गई, संडे को ही जल्दी उठ गई जिस दिन उसे छुट्टी होती है। सो व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock। व्हाट डिड द बर्ड्स से। बर्ड्स ने क्या बोला, स्लीपिंग, कीप स्लीपिंग, स्लीप ऑन, वेक अप और गो एंड प्ले। बर्ड्स सेज वेक अप। What is inside you that make you get up at the same time every day? हमारी बॉडी में क्या होता है जो हमें हर टाइम जल्दी उठाता है, हमें टाइम टू टाइम उठाता है।
that is our body clock. Then put the letters in the right order. These are the spellings. स्पेलिंग जो है ये लेटर्स जो है वो आगे पीछे दे रखे हैं, तो यू हैव टू मेक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दिस. देन हेयर, फ्रॉम दिस हेयर द वर्ड बिकम ए स्माइल. देन यू कैन सी फ्रॉम हेयर, बहुत इजी है, मॉर्निंग. देन फ्रॉम हेयर अलार्म, ALARM अलार्म. देन क्लॉक. देन हेयर यहाँ पर डी नहीं आएगा, तो दिस विल बिकम स्नोर्स, SNORES. Then this is window, WINDOW. Listen to the sound around, and you, when you are on your way to school, discuss with your friend the sound that you heard and listen them here. तो फॉर एग्जाम्पल इन कार, साउंड यू हर्ड, आपने कौन सा साउंड सुना वो आपको कार का यहाँ पर लिखना है. किस तरह का साउंड आता है वो यहाँ लिखना है. देन साउंड योर फ्रेंड हर्ड, और आपके फ्रेंड ने क्या साउंड सुना वो आपको यहाँ पर लिखना है. इन द वे टू स्कूल, आप किस तरह के साउंड सुनते हैं वो यहाँ पे लिखना है आपको. देन यहाँ पर अगर किसी की बातें हो रही हैं तो आपने किस तरह का साउंड सुना. देन योर फ्रेंड साउंड. देन पेड़ अगर कोई पास में है तो किस तरह का साउंड सुना. देन योर फ्रेंड विल राइट हिज साउंड. देन बर्ड्स. तो यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन दिस टेबल. लेट्स लिसन एंड टॉक. दिस इज़ योर कन्वर्सेशन और ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, जिसके में आप किस तरह का साउंड सुनते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. तो दिस वी विल डू व्हेन वी विल ओपन द स्कूल. राइट नाउ यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स. फाइंड द हिडन वर्ड्स. हिडन वर्ड्स फाइंड करने हैं. मदर, मदर इज डन हेयर. देन बर्ड्स, बर्ड्स. Then clock. Can you see clock here? Here is clock, CLOCK, clock. Then alarm. So we have to find AL. Then अभी alarm तो happy. Happy is also there, so we can find here happy also. Then one word is morning. See, we have find morning here. Then happy is also here, तो happy भी हमें मिल गया है. Then holiday is also there. Holiday is also there. Then हंग्री एंड संडे, तो हमें ढूंढना है इसमें संडे और हंग्री. संडे, देन हंग्री, HUNGRY. Here is first word hungry. Then which is left? Alarm, ALARM. Alarm is left right now. ALARM, alarm. Say aloud. These are the word. You have to pronounce it. You have to say it aloud. Out, out, bout, caught, ought, bought, caught, matter, chatter, shatter, tick, tock, tell, told, train, time, tick, tack, tip, tin, take, tall. Who said these words and to whom? किसने ये वर्ड्स कहे और किसको कहे. वेक अप जियर, वेक अप फास्ट. किसने कहे थे ये वर्ड्स? ये वर्ड्स बर्ड्स ने कहे थे. Who said these words? Birds said these words. And to whom they said? They said to the girl named नेहा. किसको कहे थे? नेहा को कहे थे. माँ, who woke me up today? ये किसने कहा था? माँ, मुझे किसने उठाया है? Then नेहा said this word, this sentence to whom? किसको कहा था? She said it to her mother. Why do you sleep at 9 every night? अभी ये किसने कहा था? ये उसकी मदर ने कहा था. और किससे कहा था? नेहा से.
यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमें वॉज और वर का यूज़ लेना है और आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है, वी हैव डन इट सो मैनी टाइम्स। वॉज कहाँ यूज़ लेते हैं, वर कहाँ यूज़ लेते हैं। तो वॉज वहाँ पर यूज़ लेते हैं जहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी जो हमारा नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। व्हेन देयर आर मोर देन वन पर्सन डूइंग दैट work, or they are having more than one person are having the having any object, then we will use, यानी प्लूरल होगा तो हम यूज़ लेंगे वर, और सिंगुलर होगा तो वी विल यूज़ लेंगे वॉर। तो यहाँ पर राम इज़ अ सिंगुलर पर्सन, तो व्हाट वी विल यूज़ हियर, वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज आर प्लूरल हेयर, तो व्हाट विल वी यूज़, वर। काउज वर ग्रेजिंग इन द field. My toys, the toys are plural, so what we will use here, were. My toys were broken. Her frock, the frock is singular here, see no plural or s is present here, so it will be singular, so we will use here was for it. Her frock was too long, यानी उसकी फ्रॉक बहुत ही लंबी थी। My toys were broken, मेरे टॉयज टूट चुके थे। The cows were ग्रेजिंग इन द फील्ड, काऊ जो है वो खेत में घास चर रही थी। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम जो है वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। तो वॉज और वर कहाँ यूज़ लेते हैं, पास्ट टेंस में यूज़ लेते हैं, इसलिए याद रखना है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग पास्ट, जो हम कर चुके हैं। द मार्केट वॉज क्लोज्ड, मार्केट बंद था। The children is plural of child, so what will come here, were. The children were happy, बच्चे happy यानी खुश थे। The flowers were kept in a vase, जो फ्लावर हैं वो वॉस के अंदर रखे हुए थे। Look at the picture below and complete the following paragraph. You will need these words. Yesterday I lost a book. आपको ये वर्ड्स जो हैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाने हैं। तो येस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, मेरी एक बुक खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। एंड आई लुक्ड, क्या आएगा यहाँ पर, पुल्ड आउट आएगा, इनसाइड आएगा, कॉल्ड आउट आएगा, बिहाइंड आएगा या अंडर आएगा। कबर्ड के मैंने कहाँ देखा, मैंने उसे डोर के पीछे देखा, तो ये पीछे की तरफ देख रही है, तो व्हाट विल कम हेयर, बिहाइंड। बिहाइंड यानी डोर के पीछे। आई लुक्ड, अब नाउ शी इज़ लुकिंग इनसाइड द कबर्ड, कबर्ड के अंदर देख रही है, अंदर के लिए क्या आएगा, इनसाइड। देन आई लुक्ड डैश अ बेड, उसने बेड के नीचे भी ढूंढा, तो व्हाट विल कम हेयर, अंडर। दीज आर प्रपोजिशन जो हम कर चुके हैं पहले। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, जब मुझे वो कहीं भी नहीं मिली, देन आई कॉल्ड आउट शेरू, शेरू उसके डॉगी का नाम है, तो उसने किसको बुलाया, कॉल्ड आउट मतलब बुलाना, किसी को भी आवाज़ लेके बुलाना, तो उसने शेरू को बुलाया, शेरू। देन शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, मेरा डॉग मेरे पास दौड़ के आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, और मैंने अपनी बुक ढूंढने के लिए उसे कहा। एंड ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, और उसने मेरे बैग से दूसरी बुक निकाल ली, यानी उसे वो बुक तो मिली नहीं, उसने दूसरी बुक निकाल दी। पुल्ड आउट यानी कि खींच कर बाहर निकालना किसी भी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड पुल्ड आउट, बाहर निकालना। हेयर इज़ अ वर्ड क्लॉक, रिटन डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू द क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लॉक का साउंड कैसा होता है, टिक टॉक, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर अनदर वर्ड, क्लॉक से कोई अनदर वर्ड आपको सूझता है, जैसे कि लॉक बना सकते हैं आप। देन यहाँ पर पिक्चर, क्लॉक की कोई पिक्चर बना सकते हैं आप। फिर वर्ड इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में आप क्लॉक से ही रिलेटेड कोई और वर्ड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
जैसे अलार्म क्लॉक लिख सकते हैं, या आपको कोई और वर्ड सूझता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। COCK कॉक ऑल्सो यू कैन राइट है। देन नेम डिफरेंट पार्ट एंड टाइम्स, अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखने हैं। मिनट, हैंडल, और क्या होता है क्लॉक के अंदर, मिनट होता है, आवर होता है, सेकंड होता है। देन आप इसमें अलार्म का पॉइंट भी होता है, अलार्म बटन भी होता है, या आप मॉर्निंग, नाइट, इस तरह की टाइमिंग्स भी लिख सकते हैं। 6 o'clock, 7 o'clock, यू कैन राइट इट हेयर। फिर आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। वी शुड वेक अप एट 6 o'clock, तो क्लॉक वर्ड को यूज़ लेके आपको एक सेंटेंस बनाना है। हेयर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। जो क्लॉक के साथ किया वही आपको मॉर्निंग वर्ड्स को यूज़ लेके करना है। तो आपको मॉर्निंग वर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, फर्स्ट यू कैन राइट हियर गुड मॉर्निंग। और क्या कर सकते हैं मॉर्निंग से, एवरी मॉर्निंग वी शुड वेक अप अर्ली। तो इस तरह के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं।